आप इस झंडे को नहीं फहरा सकते, नहीं छू सकते, ये आपका राइट नहीं है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि मैं उनसे ये बात पूछ सकती हूँ। बजाय इस बात का उत्तर देने के उन महोदय ने किसी को इशारा किया और आप लोगों ने वो सारा प्रकरण देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने मुझे घसीटा, मुझे पीटा, किस तरीके से मुझे पुलिस के एक अफसर ने मुझे लात मारी और आप लोगों ने, बाकी सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक सरदार जी ने मेरे शॉल को उतारा और मुझे गले में डाल के मुझे उन्होंने घसीटने की कोशिश करी। बाद में उन्होंने मुझे वो शॉल से फांसी लगाने की या उससे मुझे रैप करने की भी कोशिश करी गई, आप लोगों ने देखा। उसके बाद आपने देखा, ये आप सब लोगों को पता है, जब एक महिला, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं ना, मैं कोई वेपन कैरी कर रही हूं, मैं निहत्ती हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन के बदले में ये संदीप सिंह ने, जो पहले से ही इतने गंभीर आरोपों में मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, इनके ऊपर जांच चल रही है इतने गंभीर आरोपों की, तो मुझे ये एक बात बताइए, इनको आंसर तो देना बहुत दूर की बात, ये इशारा करके लोगों को भेज रहे हैं, मुझे पिटवा रहे हैं, मेरी इज्जत उतरवा रहे हैं, मेरी इज्जत पे हाथ डलवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और आप लोगों ने उसके बाद देखा कि किस तरीके से पुलिस ने भी मेरे साथ बर्बरता करी। पुलिस को वेट करना चाहिए था लेडी पुलिस के आने का, लेडी ऑफिसर्स के आने का, लेकिन वो नहीं किया गया। मुझे घसीटा गया और मेरे ऊपर आप लोगों ने सारे ने वो प्रकरण देखा। इस सारी चीजों के सबूत हर जगह भी मौजूद हैं और मेरे साथ भी पास भी मौजूद है। उस जगह पे चलिए, पुलिस ने जो किया वो किया। आप लोगों ने ये भी देखा, उसमें 2 सिविलियंस थे, 2 लोग थे, जिनका एक थे सरदार जी जिन्होंने नीली पग पहनी हुई थी, बुजुर्ग आदमी थे, और एक कोई काले कोट में थे। 2 वहां सिविलियंस थे जिन्होंने मुझे बुरी तरह कैरी किया, पीछे से कैरी किया, और एक ने तो मेरे शॉल को भी उतारा, और वो सारा प्रकरण आप लोगों ने देखा। क्या ये बात जायज है? क्या मेरा इतना बड़ा अपराध था? मैं तो अपने झंडे के सामान में ही खड़ी हुई थी। एक आदमी जो महिला की इज्जत उतारने के लिए, उसके कपड़े फाड़ने के लिए आरोपी है, उसको खट्टर सरकार इस हद तक बचाने की कोशिश कर रही है। मैं खट्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके घर में खुद के बेटियां नहीं है, लेकिन हम तो किसी की बेटी हैं, हम तो किसी के घर पे आए हैं, तो मैंने ये बात बता दो जी, हम किस हद तक अपने आप को बेइज्जत करवाएं? अगर वो आदमी मेरे साथ पब्लिक में ये करवा सकता है, उस छोरी गले बंद कमरे में के कराया होगा, मैं ये बात का जवाब चाहती हूँ भाई। जब वो भरी पब्लिक में इशारा करके यह बात कर सके है, तो बंद कमरे में तो उसके कपड़े भी फाड़े होंगे, और पता नहीं वह बेचारी छोरी बोल नहीं पाई क्या क्या किया होगा, जब मेरे कपड़े उतरवा सकता है। पर मैं आप सब लोग मीडिया के साथियों के जरिए से एक संदेश इस खट्टर साहब ने भिजवाना चाहूं हूं, मुख्यमंत्री जी, ई बाप अपनी कमर कस लो, आम खट्टे हो लिए हैं। मैं 2 दिन हो गए ये प्रकरण चल रहा है, मेरे साथ जो हुआ है, मुझे लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है, सैकड़ों फोन और मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, सब लोग ये बात बोल रहे हैं, बहन हमने तेरे पे गर्व है, तू इन्हीं से हिम्मत तो लड़ी जा, हम तेरे गले खड़े हैं। सारी खाप, ये मेरे बड़े बैठे, ये मेरी सतरोल खाप के हैं, बाकी सारे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं जाट संघर्ष कमेटी से, ये मैडम है, बाकी और लोग जो यहाँ पे पहुंच नहीं पाए या पहुंच रहे हैं रास्ते में, वो सब लोगों का, पूरे हरियाणा का मेरे को समर्थन है। और रही बात इस चीज की, हमारा तो जी विश्वास उठ लिया है हरियाणा सरकार पे है, इस प्रशासन पे है। ईब या लड़ाई हम अपने तरीके से लड़ेंगे, या लड़ाई अब हम अपने सामाजिक तरीके से लड़ेंगे। और ईब इस लड़ाई में आज से या 26 जनवरी से ही इस लड़ाई में कोई पीछे देखने की बात रह नहीं गई है। और एक बात मैं आप लोगों की नॉलेज में भिजवा दूं, कल से खट्टर साहब के ऑफिस से मुझे एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 2 लोग हैं जो एसएचओ रैंक पे हैं, बार बार मेरे रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि खट्टर साहब के ऑफिस से हमें साफ साफ आदेश है कि इस लड़की को बोलो इस लड़ाई से पीछे हट जाए, नहीं तो इसकी जिंदगी खराब कर देंगे, इसको देशद्रोह के केस में अंदर डाल देंगे, और मैं इस देशद्रोह में अंदर डाल के इसको सारी जिंदगी छिड़वाएंगे, इसका करियर नहीं बचेगा, इसका कुछ नहीं बचेगा।
खट्टर साहब, मैं तो डरती नहीं, ना मेरा आगे और ना मेरे पक्ष के में। मैं कल्ली हूँ, मेरा जोन सा बिगाड़ना है बिगाड़ लियो, मेरा समाज, मेरा हरियाणा आप देख लेगा। और यह मेरी कल्ली की लड़ाई नहीं है। हमारी बाण गला आपने बंद कमरे में के करा, वैसा ही आपने मेरे साथ भरी पब्लिक में करा है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, ना आपकी धमकियों से डरेंगे। आप मुझे साथियों एक बात बताइए, क्या मेरा कसूर देशद्रोह के अंदर आता है? मैं तो एक आदमी से एक प्रश्न पूछ रही हूँ जो इस लायक नहीं है कि उस झंडे को हाथ लगा सके। वो झंडा कैसे फहरा सकता है? सरकार उसकी ड्यूटी कैसे लगा सकती है? और रही बात इस चीज की, जब मुझे घसीट रहे हैं, वो उनका अधिकार बनता है वहां पे उस समय पे कि वो राष्ट्रगान ना बजवाए। उसी दौरान मुझे पीटा जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है और वो राष्ट्रगान बजवा रहे हैं। वो राष्ट्रगान की तौहीन कर रहे हैं। वो तौहीन कर रहे हैं या मैं तौहीन कर रही हूँ? देशद्रोह किस पे लगना चाहिए? उन पे लगना चाहिए, मुझ पे लगना चाहिए? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा था और वो सवाल आज से लेके मैं हर उस दिन तक पूछती रहूंगी जिस दिन तक इस आदमी का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। इस आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस आदमी ने हमारी एक बहन की इज्जत पे हाथ डाला है और भरी पब्लिक में हजारों लोगों के सामने मेरी इज्जत पे इन्होंने हाथ डलवाया है। इनके इशारे पे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं सारे मेरे हरियाणा के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, सब स्पेशली लड़कियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँ कि बहनों इकट्ठी हो लो। और ये सारे जो मेरे खा पाड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमने कहा है हम आगे चलन लग रहे हैं, इतम देख लियो या लड़ाई ने उरे मत रुकन दियो कदे या उरे रुक जावे। पर मैंने नु लागे तारा सारा का जुकर मैंने साथ मिलने लग रहा है, आगे भी मिलेगा और मैं इस लड़ाई ने आखिरी दम तक लड़ूंगी। उन्होंने घसीट इतना भी हुआ है, मेरे टिश्यू टीयर हुआ है मेरे हाथ में, मैंने अपना चेकअप करवाया है कल, मेरे पूरा बदन दर्द हो रहा है, मेरे टिश्यू टीयर की वजह से मुझे ये पहनना पड़ा है। मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे अपना हाथ बहुत दिनों तक मूव नहीं करना है। चाहे आप इससे भी ज्यादा कर लो, चाहे आप और कुछ भी कर लो, मेरे रिश्तेदारों को थ्रेट करवा लो और कुछ कर लो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मेरी तरफ से इतना ही है। आप लोग अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? क्या तैयारी है? आगे की रणनीति क्या है? कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या रूपरेखा बना रखी है? देखिए जी, उस दिन तो मैं शायद वहां अकेले खड़ी थी, लेकिन मेरे साथ अब पीछे पूरा हरियाणा खड़ा है। मैं रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे आऊंगी, मुझे सभाएं करनी पड़ेंगी, पंचायतें करनी पड़ेंगी, पंचायतें करेंगे। जो जी इस चीज के लिए जरूरी होगा, गैर जरूरी होगा, सब कुछ करेंगे। एक एक आदमी को उठाऊंगी, एक एक खाप के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करूंगी। आप लोग भी चलिए, आज किया जा सकता है, किस केस में किया जा सकता है मालूम नहीं, मुझे नहीं पता मेरा क्या खोट है और क्या कसूर है जिसमें मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। आप लोग साथ चलिएगा। आज मैं अपनी कंप्लेंट देने जा रही हूँ क्योंकि उस समय मेरे साथ मेरे ताऊ जी मौजूद थे जिन्होंने ये कंप्लेंट करी है, मेरे साथ वो जाएंगे। आप लोग भी चलिएगा। आज मैं एसपी ऑफिस महिला जिनके उठाया है जी कदम। हाँ जी, हम महिला आयोग भी जाएंगे। हम आज अपना जो भी कानूनन प्रकरण है आज से शुरू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगान पहले बाद में शुरू हुआ, परंतु राष्ट्रगान और ध्वजारोहण हो चुका था जब आपने प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कहीं ना कहीं आपने भी उस गरिमा को खराब करने की कोशिश की है, राष्ट्रीय ध्वज की आरोप है, आरोप लगाया गया जी। आप जो वीडियो है आप उसमें देखिए, ध्वजारोहण नहीं हुआ था, ना ही राष्ट्रगान शुरू हुआ था। मैं मेरा क्वेश्चन पूछ चुकी थी उसमें। वहां पे जो आदमी मौजूद खड़ा है, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जिसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी बनती थी वो पहले मुझे आंसर करे फिर अपना प्रोसेस शुरू करे। तो बीच में ही बजा दिया था। हाँ जी, जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, जब मेरे को घसीटा जा रहा था, जब मेरे साथ ये लोग मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे, तब राष्ट्रगान बजाया गया। और उस समय आप लोग वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। मेरे पास क्या, ये तो सारे हरियाणा के पास आज वो वीडियो है, सारे देश के पास वो वीडियो है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। आपको थाने में तो नहीं टॉर्चर किया गया? 3-4 घंटे आप थाने में रखे? देखिए जी, ये खट्टर की सरकार है, ये प्रशासन भी उनका है, और जब सरकार आपके खिलाफ हो तो आपको थाने में भी क्या किया जाता है आपको पता ही है। तो किस तरह से छोड़ा गया? देखिए जी, बाद में मुझे मेरी खापों का जो वहां पे खापें चल रही थी, पंचायत चल रही थी, महापंचायत जींद में, वहां से मुझे सारे मेरे बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिल चुका था। उन्होंने साफ साफ बोल दिया गया था कि अगर हमारी बहन को छोड़ा नहीं गया और अगर उस पर पर्चा दर्ज हुआ तो सारी खापें
जींद से सीधा यहाँ आएंगी। और उससे पहले जितने भी पिहोवा के मेरे सारे साथी थे, किसान यूनियन थी, बाकी सारे लोग थे, वो ऑलरेडी वहां इकट्ठे हो चुके थे। और सारे लोग मेरे गांव से, मेरे हल्के से, मेरी खाप से सारे लोग गाड़ी भर भर के चल चुके थे। मजबूरन उन्हें मुझे छोड़ना था। आपने लिख के दिया है थाने में कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती इसलिए मुझे नो आज की स्टेटमेंट नो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया गया। मेरे से ये लिखवाया गया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे से ये लिखवाया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया गया मैं कार्रवाई नहीं चाहती। मैं क्यों नहीं चाहूंगी मेरी इज्जत उतारने वाले आदमी पे कार्रवाई? मैं तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे केसों में महिला आयोग खुद भी संज्ञान ले लेता है। आपसे कोई संपर्क किया? नहीं जी, ना मुझे किसी सरकार के नुमाइंदे का, ना महिला आयोग का, किसी का भी फोन नहीं आया है। मेरे समाज के अलावा मुझे सरकार या प्रशासन या महिला आयोग किसी की तरफ से कोई सपोर्ट या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी गई। लेकिन डराने के लिए जरूर पुलिस के 2 SHO की ड्यूटी लगी हुई है जो बार बार मेरे रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं। थाने के अंदर महिला पुलिस एनसीपी टीम पार्टी से आपने बताया कि आप एनसीपी पार्टी के, आपका ट्विटर अकाउंट भी बताता है कि आप एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, स्टूडेंट रही हूँ हैं। पार्टी आपकी कोई संपर्क कर रही है? आपसे एनसीपी ने कोई संपर्क किया है क्या? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप ये जो कुछ हुआ है सारा आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा जो राजनीतिक पोस्ट है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एनसीपी स्टूडेंट्स विंग की और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ पार्टी की। लेकिन ये मेरा लड़की होने के नाते से मेरा प्रोटेस्ट था। इसमें ना मुझे मैंने पार्टी को कुछ बोला है। और रही बात पार्टी की, जब पार्टी के आने का विषय होगा पार्टी भी आ जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ पे वो नहीं है। आपने देखा होगा वीरेंद्र मराठा हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहाँ पे नहीं है। ये मेरी और मेरे समाज की लड़ाई है जो मैं खुद लड़ूंगी और जिसमें मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। इससे पार्टी का कोई रेलेवेंस नहीं। महिला पुलिस थी आपके पास थाने में जब आप विधायक? हाँ, जब थी, लेकिन उस समय नहीं थी जब वहां पे मेरे साथ मार पिटाई हुई, जब वहां पे पुलिस के लोग मेरे साथ मेरे को लाते मार रहे थे, तब नहीं थी।